गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में सरस्वती नाम की एक विधवा महिला रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई थी। न कोई सहारा, न कोई कमाई का साधन। गांव वाले भी उसे अशुभ मानते थे। कोई उसके पास बैठना नहीं चाहता, कोई उससे बात तक नहीं करता। लोग उसे ताने देते, बदनाम करते और हर छोटी छोटी परेशानी का कारण उसी को मानते। लेकिन इन सब के बीच एक चीज कभी नहीं बदली, माँ दुर्गा के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा। हर साल नवरात्रि आते ही सरस्वती पूरे नियम और भक्ति के साथ व्रत रखती। चाहे उसके पास खाने को कुछ न हो, लेकिन वो माँ के सामने दीपक जरूर जलाती। उसकी झोपड़ी के कोने में एक छोटा सा मंदिर था, जिसमें माँ की एक पुरानी तस्वीर रखी थी। उसी के सामने बैठकर वो रोज कहती, माँ, सबने मुझे ठुकरा दिया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आप एक दिन जरूर मेरी सुनेंगी। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, अगर तेरी माँ सच में होती तो तेरी हालत ऐसी क्यों होती। सरस्वती चुप रहती, बस आंखों में आंसू लिए मुस्कुरा देती और अपनी पूजा में लग जाती। एक साल नवरात्रि से ठीक पहले उसकी हालत और भी खराब हो गई। उसके पास दीपक जलाने के लिए तेल तक नहीं बचा था। उसने कई घरों में जाकर मदद मांगी, लेकिन हर जगह उसे अपमान ही मिला। थकी हारी टूटे मन से वो अपनी झोपड़ी में लौट आई। उस रात वो खाली दीपक के सामने बैठकर रो पड़ी। माँ, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी श्रद्धा अभी भी पूरी है। अगर आप चाहें तो इस अंधेरे को भी रोशनी में बदल सकती हैं। ये कहकर वो रोते रोते वहीं सो गई। आधी रात को अचानक उसकी नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई उसकी झोपड़ी में खड़ा है। डरते डरते उसने देखा एक वृद्ध महिला सफेद साड़ी में खड़ी थी, चेहरे पर अद्भुत तेज। वृद्धा ने प्यार से पूछा, बेटी क्यों रो रही हो। सरस्वती ने अपनी सारी पीड़ा उन्हें सुना दी। वृद्धा ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, तेरी सच्ची श्रद्धा खाली नहीं जाएगी, कल से तेरी जिंदगी बदलने लगेगी। इतना कहकर वो वृद्धा अचानक गायब हो गई। सुबह जब सरस्वती उठी तो उसे लगा ये सब एक सपना था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी वो हैरान रह गई। वहाँ एक घड़ा रखा था जिसमें तेल भरा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उसी तेल से दीपक जलाया और पूरे मन से माँ की पूजा की। उस दिन के बाद से जैसे चमत्कार होने लगे। जिस घर में वो काम मांगने गई वहाँ उसे काम मिल गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत और ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में फैलने लगी। जो लोग उसे अपमानित करते थे वही अब उसकी इज्जत करने लगे। उसकी झोपड़ी एक पक्के घर में बदल गई। उसके जीवन में सुख, सम्मान और शांति लौट आई। नवरात्रि के आखिरी दिन जब वो पूजा कर रही थी, तभी उसे वही वृद्धा फिर दिखाई दी। इस बार सरस्वती समझ गई, वो कोई साधारण महिला नहीं, स्वयं माँ दुर्गा थी। वो रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। माँ, आपने मेरी सुन ली। माँ ने उसे उठाकर कहा, बेटी, सच्ची श्रद्धा और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है, मैं उसकी मदद जरूर करती हूँ। इतना कहकर माँ अदृश्य हो गई। उस दिन के बाद सरस्वती की कहानी पूरे गांव में फैल गई। जो लोग कभी उसे ताने देते थे वही अब उसे सम्मान देने लगे। सीख, सच्ची भक्ति, विश्वास और धैर्य से किया गया इंतजार एक दिन जरूर फल देता है। चाहे दुनिया आपको कितना भी ठुकरा दे, लेकिन अगर आपकी आस्था सच्ची है तो माँ दुर्गा आपके जीवन में भी चमत्कार जरूर करती हैं। अंत में एक भावुक संदेश, अगर आप भी चाहते हैं कि इस नवरात्रि आपके जीवन में भी कोई चमत्कार हो, आपके सारे दुख दूर हों और माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे, तो इस वीडियो को सच्चे मन से कम 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि कहते हैं जहां सच्ची श्रद्धा होती है वहां माँ दुर्गा स्वयं रास्ता बना देती हैं। जय माता रानी।